वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम हिंदी में विद्युत भी कहते हैं। विद्युत, विद्युत कहाँ इस्तेमाल, विद्युत हमारे घरों में जो लाइट आती है जिसमें करंट होता है, विद्युत जिसमें होता है उसे विद्युत कहते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, 12 चैप्टर है। इस 12 के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी ये मेन चीजें जो होती है इसमें आवेश होता है, आवेश, आवेश, इसे चार्ज कहते हैं, चार्ज होता है बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे जो करंट हो है बेसिकली वो जो मूव करती हुई आवेश चार्ज है जिसके कारण हमें करंट आता है। जैसे आपने 8th में किया होगा कि जब हम अपने बालों को रगड़ते हैं और फिर हम सूखे कागज को हम जब उससे चिपकाते हैं तो देखते हैं कि वो कागज है वो चिपकने लगता है। इट मींस उस पे क्या डेवलप हो जाती है, चार्ज डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कई बार ठंडी के मौसम में जब आप कपड़े निकालते हो तो उसमें जब आवाज आता है, या रात में कई बार देखना कि हल्की सी चिंगारी सी दिखती है तो वो उसमें भी चार्ज होता है। इसके अलावा बस हो, ट्रक हो, उस पे भी रगड़ मारने के कारण, फ्रैक्शन के कारण, एयर से फ्रैक्शन के कारण उस पे भी चार्ज डेवलप हो जाता है। इसलिए उसके बसों के पीछे चेन लगी होती है ताकि वो क्या हो, अर्थ में पास हो जाए। इसके अलावा भी कई बार दो बादल जो है आपस में रगड़ उत्पन्न करने के आपस में टकराते हैं तो भी चार्ज डेवलप होता है। तो ये चार्ज ही करंट प्रोड्यूस करवाता है। बच्चे हमेशा चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, इस तरह के चार्ज और चार्ज। हाँ बच्चे दूसरी जो पॉइंट होता है एक याद रख लेना, चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव। पॉजिटिव इसे धनात्मक और इसे ऋणात्मक चार्ज कहते हैं। बच्चे अक्सर हमें दोनों के बारे में हमें पता चलता है अगर ये दो सेम होगा, मतलब वो धनात्मक होगा तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को धक्का देगा, और अपोजिट होगी तो हमेशा आकर्षण करेगा। ये अगर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन और पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। इसे आकर्षित करता है और ये प्रतिकर्षण करता है, इसको प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षित करता है। बच्चे ये चार्ज होती है, चार्ज का जो यूनिट होता है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, ये कूलम कहते हैं, कूलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट कूलम होता है। बच्चे एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम पे, कहने का मतलब एक कूलम जो होता है वो होता है 1.6 into 10 की पावर 90 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम में वो 6 into 18 सॉरी 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन जितनी प्रेजेंट होती है, मतलब एक कूलम बराबर 6 into 10 की पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बच्चे। इसी तरह या हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा भाई, 1/6 into 10 की पावर 18 है ना कूलम। इसका मतलब ये जो कूलम होता है वो 1.6 into 10 की पावर में -90
कूलम के बराबर होता है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर में -90 कूलम के बराबर होता है। कूलम जो होता है, कूलम का ये जो चार्ज जो होता है ये N इक्वल में E के बराबर होता है। पूछोगे मास्टर जी क्यों, तो ये क्या हो गया, ये तो चार्ज हो गया, और ये जो हो गया ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जितने संख्या में है नंबर, जितने नंबर टाइम जो है ये इलेक्ट्रॉन है उतने को हम डिवाइड करेंगे तो टोटल चार्ज हमें क्या होगा, आ जाएगा।